ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो पिछले श्लोक में आपने सुना था कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कुछ कार्य करने की कोई विशेष सांसारिक मोटिवेशन नहीं होता है, ना ही काम ना करने का मोटिवेशन होता है, लेकिन ना ही वो अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। तो हम ये करते कि करता क्या है फिर वो। तो यहाँ बता रहे हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य समझकर आदमी जब कर्तव्य की बात करता है तो कर्तव्य किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। कर्तव्य किसके लिए? देश के लिए, परिवार के लिए। तो वही तो हम कह रहे थे, हमने पिछले प्रवचन में सुना कि इन चीज़ों के लिए वो मोटिवेटेड ही नहीं होता है। तो कर्तव्य के साथ ये समझना जरूरी है कि किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो हमारे 2 तरह के कर्तव्य हो सकते हैं, एक शारीरिक कर्तव्य और एक शारीरिक और पारिवारिक में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि परिवार शरीर से ही रिलेटेड है। तो जो चीज़ शरीर से नहीं रिलेटेड है वो बताइए, आत्मा। तो एक पारिवारिक या दैहिक या भौतिक कर्तव्य, और दूसरा आध्यात्मिक कर्तव्य। तो इनमें से कौन सा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं, ये बता रहे हैं, इसलिए आध्यात्मिक इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो आपके भौतिक दैहिक कर्तव्य है वो टेम्परेरी, मतलब दोबारा करने पड़ेंगे, तो क्या करने पड़ेंगे? टेम्परेरी है। तो क्या होगा? जो हमें टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि हमें देह बार बार मिलती रहेगी, इसलिए परमानेंट हो गए। तो हर बार दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो खत्म थोड़ी करना है, कर्तव्य है वो तो चलता ही रहेगा, खत्म कहाँ करना है। वास्तविक पहचान हमारी देह नहीं है हम, क्योंकि आत्मा, इसीलिए वो कर्तव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, ये बात तो सही है कि हमारे वास्तव में हम आत्मा है। लेकिन दैहिक कर्तव्य आप लोग कहा आपने टेम्परेरी है, तो मुझे कुछ ढंग से समझ नहीं आया। फिर क्या? तो कर्तव्य तो शरीर का हर बार है। हाँ फिर हाँ, तो क्या हुआ? हर बार माता पिता के प्रति कर्तव्य है।
जिसके प्रति कर्तव्य करना है वो चेंज हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य हमेशा भगवान के प्रति है। वो जिसके प्रति कर्तव्य करना है वो चेंज हो रहा है। कभी बॉस, कभी माता पिता, कभी अगले जन्म में माता पिता, कभी भेड़ बकरी, कभी कुत्ते बिल्ली, लेकिन हाँ जी, भौतिक कर्तव्य हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा है। आध्यात्मिक कर्तव्य हमें ओके, हमने तो ये पूछा कि जो आपने बोला टेम्परेरी है, तो एग्जैक्टली क्या समस्या है समझ नहीं आई। टेम्परेरी कैसे? मैंने कहा शरीर तो परमानेंट मिलता रहेगा हमें बद्ध आत्मा को, तो हमेशा शरीर के कर्तव्य रहेंगे ही। जिस भी शरीर में रहेगा उसके कर्तव्य रहेंगे ही रहेंगे। सेम नहीं रहेंगे का क्या मतलब है? हाँ, तो इस बार इस माता पिता के प्रति, उस बार उस माता पिता के प्रति। तो अगर हम कर्तव्य निभाते हो तो हम कर्तव्य को पूरा करते हैं ना। तो कर्तव्य एक्चुअली में वो होने चाहिए जो किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो एटलीस्ट। लेकिन आपके कर्तव्य क्या होगा, कई बार कन्फ्लिक्टिंग होंगे। कैसे? दैहिक कर्तव्य कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, जन्म टू जन्म। जैसे कि आज आप इंडिया में हैं तो आप क्या करें, आपका कर्तव्य बनता है पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान में हो जाएंगे तो आपका कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, है कि नहीं? तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई। तो इस प्रकार से दैहिक कर्तव्य वास्तविक कर्तव्य नहीं हो सकते हमारे, टेम्परेरी। इस नज़र से वो समस्या उसमें कि वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम ये कह रहे हैं, कल हम कुछ और कह रहे हैं, या तो हम एक ही बात बोलें। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य इस प्रकार से हमेशा रहते हैं और साथ में एक ही उसमें रहते हैं, उनकी फिलॉसफी एक ही रहती है। फिलॉसफी, यहाँ तो फिलॉसफी बदल गई। आज इंडिया बुरा है, कल पाकिस्तान बोला, फिर रशिया बुरा है, रशिया में पैदा हुए तो अमेरिका बुरा है। इस प्रकार से गोरे हुए तो काले बुरे हैं, काले हुए तो गोरे बुरे हैं। मैनी एग्जाम्पल्स। साउथ इंडियन हुए थे, नॉर्थ इंडियन बड़े शो ऑफ करते हैं, और कहेगा साउथ इंडियन को तमीज नहीं है जीने की, नॉर्थ इंडियन ये बोलेगा। हाँ, पंजाबी बोलेगा ये दोनों पागल हैं, खाओ पियो मजे करो। तो सब लोग मतलब हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में, क्योंकि देह से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। लेकिन आध्यात्मिक क्या है, वो वास्तविक सत्य है, इटर्नल है। इस तरह से क्यों बदलता नहीं है वो कर्तव्य हमेशा वही बने रहते हैं। इसलिए इन दोनों कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य करना है? आध्यात्मिक। इसलिए भगवान कौन से कर्तव्य की बात करेंगे जब करेंगे तो आध्यात्मिक कर्तव्य की बात करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म फल से आसक्त मत हो। कर्म फल से आसक्त कौन होता है? जो भौतिक कर्तव्य करता है वो कर्म के फल से आसक्त होता है, क्योंकि सारा संसार केवल इसीलिए कार्य करता है। क्यों किस लिए कार्य करता है? कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा ये बताओ। कितना रोकड़ा रोकड़ा, कितना रोकड़ा, कितना ये, कितना वो, हाँ, सम बेनिफिट। इसलिए कह रहे हैं इस भौतिक कर्म फल से आसक्त मत हो, क्योंकि आदमी जब कार्य करता है इस संसार में तो उसका विजन बड़ा छोटा होता है। उस छोटे विजन से वो यही देखता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मतलब इस शरीर को, इसको, क्योंकि उसकी पहचान वो यही मानता है। कहते इसको क्या फ़ायदा हुआ, हाँ, इसको कोई रेपुटेशन मिलेगी, वाह वाह, कोई माला पहना देगा, नाम हो जाएगा, या खाने को कुछ मिल जाएगा, हाँ, या समथिंग पैसा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, इसलिए वो कोई कार्य करेगा। नहीं, आप सोच के देखिए, आम आदमी पूरे दिन की दिनचर्या देख लीजिए, कहाँ कहाँ देखते हो आदमी को भागते हुए आप? स्कूल, कॉलेज, मेट्रो। क्यों भाग रहा होता है वो? कमाने के लिए। कमाने के लिए ही पढ़ता है, तो पैसे के लिए भाग रहा है। कोई हो सकता है किसी और कार्य के लिए भाग रहा हो। कौन कौन से कार्य? समाज सेवा के लिए भाग रहा हूँ। समाज सेवा के लिए भाग रहा हूँ। शरीर के स्वास्थ्य के लिए। समाज सेवा भी वो क्यों करता है? समाज सेवा, लेकिन वास्तव में कोई जेन्युइनली अगर इसलिए करता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, है ना? उसको हम अलग कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दूसरों के लिए करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। हाँ, दे आर ओके पीपल। यद करोसी यद जुहोसी वाला फिलोसफी उसमें आ गई कि दूसरों के लिए करो, मेरे को अर्पित करो। मेरे को अर्पित करो पे तो नहीं आए हम अभी तक, भगवान को अर्पित करो, अभी दूसरों के लिए करें। लेकिन फिर भी कुछ नाम के लिए, शोहरत के लिए भी करते हैं सटल रूप में। और आप जाओगे तो इसलिए कुछ ना कुछ कर्म का फल बना रहता है जो हमारा मोटिवेटर बनता है कार्य करने का। लेकिन हमने पिछले उसमें सुना था कि एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है उसको इस संसार के कर्म फल से आसक्ति नहीं बल्कि घृणा है। क्यों घृणा है? क्योंकि इस संसार के कर्म फल उसको बार बार पैदा होने पर मजबूर करते हैं, भगवान से दूर करते हैं। इसलिए कर्म फल से आसक्त हुए बिना कार्य करना पड़ेगा। पहला, इसी को निष्काम कर्म कहते हैं।
निष्काम यानी कि कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है अपने लिए। तो अब ये क्वेश्चन ये आया था कि अगर कोई इसमें मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं करूं क्यों। तो पिछले वाले श्लोक में हमने बताया कि उसके अंदर ये भी नहीं है कि जब मेरे लिए नहीं है तो मैं करूं क्यों। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए करता है, मोटिवेशन उसका भी है। आप अपने बच्चे के लिए करते हो, देश के लिए करते हो, गाय के लिए करते हो, वटेवर किसी कारण से करते हो, ड्यू टू एनी अटैचमेंट। वो किसके लिए करता है? वो भगवान के लिए करता है। इसलिए भगवान के लिए एक्चुअली में कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहो। ना संगोत्सव अकर्मणि, कर्म ना करने से आसक्त मत बनो, आलसी मत बनो। समझ में आया? बिकॉज क्या रखा है, क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया है, करना ही क्यों है। हाँ, ये फिलॉसफी झूठे सन्यासियों की है, आलसियों की है। करेंगे अगले जन्म में हमको छोड़ने चले जाते हैं। करना पड़ेगा, इस जन्म में भी करना पड़ेगा। लात मिलेगी, लात। कोई नहीं खिलाएगा तुम्हें बहुत दिनों तक। आफ्टर फ्यू डेज पीपल विल किक यू। तो करना पड़ेगा। भीख भी मांगनी पड़ेगी, अपने आप नहीं मिलेगी। उसके लिए भी दे 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 दे, हाथ में पट्टी बांधेगा, कुछ झूठ नाटक करेगा, कुछ करना पड़ेगा। बिना कर्म करे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब करना ही है तो फिर भगवान के लिए क्यों ना करें, ये बता रहे हैं इसमें। इसलिए कर्म फल से आसक्त मत होइए, मतलब अपने लिए कर्म मत कीजिए। अब हम सोच सकते हैं कि पूरे दिन में 24 घंटे में हम अपने लिए कितना काम करते हैं इस श्लोक के अनुसार, हाँ, और कितना वास्तव में कर्तव्य समझ के करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में भी हमने समझ लिया कि इट इज़ नॉट योर फिजिकल बॉडीली कर्तव्य। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने बच्चों को ध्यान से पालूं, अपने पति का ध्यान रखूं, घर में झाड़ू पोंछा, सफाई, डस्टिंग, कपड़ों को क्या कहते हैं उसको करना, तय कर देना, अलमारी लगा देना। यही एक स्त्री का कर्तव्य है। ये सही है या गलत है? ये सही भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्यों कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं, उसका पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि ये कृष्ण भावना मृत को बढ़ा रहा है, मेरी या मेरे बच्चों की या मेरे पति की, है ना, तो ये परम कर्तव्य है। हाँ, जब लड़ना, किसी को तीर से गला काट देना कर्तव्य हो सकता है, तो खाना बनाना, कपड़े तय करना भी कर्तव्य हो सकता है ना। तो इसलिए ये कर्तव्य है कि नहीं, डिपेंड करेगा कि क्या ये कृष्ण भावना मेरी या मेरे परिवार की बढ़ाने में मदद कर रहा है कि नहीं। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आप प्रीच कर रहे हो तो ये कृष्ण भावना कार्य है ना। तो हमारे जो कुक डिवोटी हैं वो कहेंगे वाह भाई वाह, हम करची लाते रहें और तुम लेक्चर देते रहो। तो इस प्रकार से झाड़ू मारना भी हो सकता है। तो करो, इसलिए समझना, कर्तव्य समझकर निरंतर करना पड़ेगा। और कर्तव्य किसके लिए कर्तव्य? भगवान के लिए। क्यों? भाई भगवान कहाँ से बीच में? कोई कह रहा था कि देश के लिए करो, समाज के लिए कुछ करो, ये वास्तविक कर्तव्य है कि नहीं? भगवान कहाँ से आ गए? भगवान ये कब कहते हैं कि भगवान ये कब कहते हैं कि मेरा ध्यान करते रहो? अरे पहली बात तो भगवान ये कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु प्रतिजानी प्रियोसी में कहते हैं। अब कोई कहेगा कहाँ कहते हैं भगवान? अरे ये कहते हैं। वो भगवान तो बड़ा बेशर्मी से एक श्लोक को 2 बार बोलते हैं। इज वेरी क्लियरली सेइंग। पहली बात तो यही है। अब कहाँ कहते हैं? गीता में कहते हैं। और क्या बताएं? कहते हैं कहते हैं कि मुझे सब कुछ दो। भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाओ। अरे कहते हैं यद अस्नासी जुहोसी, अस्नासी जो खाते हो नहीं, यद जुहोसी यद करोसी यद जुहोसी, जुहोसी हाँ जो तुम खाते हो वो कहते हैं मुझे अर्पित करो। फिर कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो जो मैं भक्त है स्थिति, वहाँ भी कहते हैं। तो कहते तो हैं मुझे दो। तो एक तो लिटरली भी कहते हैं, है ना। दूसरा समाज का बेनिफिट। आप बताइए अब समाज का बेनिफिट कैसे करें हम? हमने कोरोना में प्रसाद बांट लिया, हमने हर दिन खिचड़ियाँ प्रसाद बांट लिए, हाँ, हमने लोगों की शादियाँ करा दी, हमने लोगों की नौकरी लगा दी, हमने कितने लोगों को
हाँ, बुरी आदतों से बचने से बचा दिया। हाँ, सरकार एक हमारे, हम गए थे वहाँ ग्वालधाम। ग्वालधाम में बहुत बड़ा एक होटल ऐसा था और उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही थी उसको चलाने। क्यों? क्योंकि वहाँ उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल दिया था, नशा मुक्ति केंद्र। बताओ, वो नशा मुक्ति केंद्र का सरकार से पैसा ले रहा है और हम फ्री में लोगों को नशा मुक्त करे जा रहे हैं। हाँ, कितने लोगों को नशा मुक्त कर दिया हमने। हम कह रहे समाज के लिए करो, और क्या करें? खाना दे दिया, रोटी कपड़ा मकान शादी बच्चों की केयर सब दे दी। अब कह रहे समाज के लिए करो। क्या करें समाज के लिए, बता दो आप, और कैसे करें? बूढ़ों को भी संरक्षण दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, और क्या करें? ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे थे। यदि हमारे अंदर सेल्फिशनेस होती तो हम इतने काम कर नहीं सकता कोई आदमी इतने काम। वही व्यक्ति इतने काम कर सकता है जो सेल्फलेस है। सेल्फलेस व्यक्ति वही हो सकता है जो कृष्ण भक्त है। वो इज अबाउट इज बॉडीली कॉन्शियसनेस, क्योंकि बॉडीली कॉन्शियसनेस को खींचती है अपनी तरफ। क्यों कर रहा है इतना? अरे अपने परिवार का देखना, पहले कर, दूसरों का भी भला करो, लेकिन पहले अपना तो देखो, परिवार को। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा नहीं कर सकता समाज में परिवर्तन। वो जाके ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 1000 रुपये 10,000 रुपये वटेवर साल में डोनेशन कर देता है, बस वो कहता है मैंने कर लिया समाज के लिए। किसी दिन उसका ऑफिस एक मुहिम छेड़ता है कि चलिए कुछ साल में कुछ करना है। वो जाते हैं, किसी दिन 4 कर्ची पलट के आते हैं, फ़ोटो खिंच जाती है, उनके ऑफिसों में चली जाती है, हमने प्रसाद बांट दिया। क्यों? हाँ, ये हो गई उनकी समाज सेवा। और यहाँ रोज कर्चियों पे कर्चियाँ चलाई जा रही हैं। वो कहते समाज का बेनिफिट दिखता नहीं है उनको, अंधे हो गए। तो ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करने को भगवान ने कहा है, और ये भगवान के भक्त अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए ऐसा कर देंगे। भगवान ने ऐसा बोला, करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों का ये मोटिवेशन है क्या? कि उसको भगवान मिलेंगे, उसको भगवान का प्रेम मिलेगा। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं, वो इतने सस्ते में अपना प्रेम नहीं देते, वो भी उसी को प्रेम देते हैं जो कि समाज कल्याण करता है, वो भी उसी को देते हैं। हाँ, लेकिन भगवान का समाज कल्याण, चेचक की बीमारी, खसरा, पीलिया, वटेवर, इससे संतुष्ट नहीं होती। भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते कि आपने इसका इंजेक्शन बना लिया। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान ने बीमारियां दी थी उस व्यक्ति के लिए। माना भगवान कहते हैं कि एक बेटा एक काम कर, कुछ ऐसा इसको काढ़ा पिला, कुछ ऐसा कर दे कि इसके कर्म ही जल जाए, ये बीमारी ना पड़े। ऐसा काढ़ा आता नहीं है। ऐसा काढ़ा हम कानों से पिलाते हैं उसको। हाँ, कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब तब होता है वास्तविक समाज कल्याण। ये कोई फिलॉसफी थोड़ी है। हाँ, क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, सुना है? क्या सुना है? आरसी मतलब शीशा। हाथ कंगन को सुंदर लग रहा है, क्या शीशा देखना है, सुंदर है। पढ़ा लिखा है तो क्या फारसी, क्या इंग्लिश, क्या उर्दू, सब जानता है। मतलब कहने का ये है कि कोई हवा में फिलॉसफी नहीं बोल रहे। आओ और देख लो, हाथ कंग पहने में सुंदर लग रहा है, पहने में, आओ और देख लो। बहुत सुंदर चेहरे दिख रहे हैं आपको सामने, इनको देखिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।